अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक दफ़ा फिर सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आसिम नसर हाज़िर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 8 जो है हम फर्स्ट टर्म का सिलेबस कवर कर रहे हैं, उसमें सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए और फिर एंड पे कि क्या वजह है कि हम सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर्ड विद कोई भी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ये हमने लेक्चर जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर किया। अब आज जो है आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका ये थ्योरेटिकल अभी आज टॉपिक है कि जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो एक सीक्वेंस में जब हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो इसी सीक्वेंस में ये स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो फिर इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम डेवलप और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यानी आज स्टेप्स जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के जो स्टेप्स मस्ट हैं वो आज का टॉपिक ये है। इसके आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में ये टॉपिक स्टेप्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो स्टेप्स क्या हैं जो अगर हम सी लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो एक सीक्वेंस में हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। और लाजमी जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इसी सीक्वेंस में आपने ये स्टेप्स जो हैं ये परफॉर्म करने हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है ये बेटर जो है ये इसको हम फिर एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो लाजमी ये स्टेप्स हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने में एग्जीक्यूट करने में आपको रिक्वायर होंगे, तो इसको माइंड में रखेंगे। अब ये डिफरेंट स्टेप्स जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं और वो डेफिनेटली सीक्वेंस में होते हैं, वो क्या है? ये स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ए सी प्रोग्राम। डेफिनेटली पहले आप प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट कीवर्ड स्टेटमेंट्स, वर्ड, सिंबल्स जो उसके सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आप ये प्रोग्राम लिखेंगे। और अगर कोई एरर आ जाता है तो डेफिनेटली फिर आप उसको चेंज करेंगे ताकि वो सिंटेक्स जो है उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी स्टेटमेंट लिखी हो। उसके बाद आप प्रोग्राम को सेव करेंगे। ये स्टूडेंट माइंड में रखें कि ये क्रिएट करने के बाद और अगर कोई एरर है उसको सॉल्व करने के बाद, एडिट करने के बाद मस्ट आपने सी के प्रोग्राम को सेव करना है। इनिशियल लेवल पे कर लेंगे जी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स और नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं होंगी तो वो उसमें चलें ठीक है, इग्नोर। लेकिन जब आप जो है कुछ सी लैंग्वेज में जब वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी और आप जो है लॉजिकली खुद से कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप देखें वैसे तो ये प्रॉब्लम होता है और ये ऐसा करना नहीं चाहिए कि लॉजिकली प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट जो टीचर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपको उस स्टेटमेंट की जो लॉजिक है, वर्किंग है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। और पहले ही आपको एक जो स्केच जो है वो आपके माइंड में पहले होना चाहिए कि मैंने कौन कौन से स्टेटमेंट मैं इस्तेमाल करूँगा। सर ने कहा था इस स्टेटमेंट की ये वर्किंग है, ये स्टेटमेंट इस हवाले से काम करती है, ये सिचुएशन होगी तो हमने ये स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ये पहले से ही मेरे स्केच माइंड में होना चाहिए। और दूसरा स्टेप जो होता है कि पेपर वर्क, यानी आपके पास कोई जो स्टेटमेंट जो हैं ये कागज़ पे कहीं पर आप इसका एक रफ सा एक स्केच सा बना लें। अब ये जो है उसके बाद जो है जब ये सॉफ्टवेयर टूल या ये एनवायरनमेंट आप लोड करते हैं तो ये ना हो कि जी आपने लॉजिकली माइंड में भी स्केच नहीं है कोई, आपने ज़रा सा पेपर वर्क जो स्टेटमेंट का जो स्केच है अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखें। आप उसको रिड्यूस फॉर्म में या सिंबॉलिक स्टाइल में आप लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास आइडिया हो और फिर वर्किंग की जाए। आजकल जो है जो वर्किंग का स्टाइल चेंज हो गया है जो नॉर्मली बेटर नहीं है। नॉर्मली पहले अब ये क्योंकि डिज़ाइनिंग का जो फेज़ है, जो फर्स्ट ईयर में आपने STLC का टॉपिक पढ़ा था तो STLC में देख लें जाके हमारे पास 4th फेज़ जो है वो कोडिंग का फेज़ आता है। इसका मतलब है उससे पहले जो है हमारे डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पहले 3 फेज़ जो डिफरेंट आपको स्केच बनाने में रिक्वायर होते हैं वो आपने पहले करने होते हैं, उसके बाद जाके कोडिंग आती है। तो इसलिए इधर भी ऐसी है कि अगर आप जब सी लैंग्वेज में ठीक है इनिशियल लेवल पे हम बेसिक स्टेटमेंट इसकी पढ़ेंगे,
उसके बाद हमारे कोई प्रोग्राम बनना शुरू होंगे, इसको प्रोग्राम कहते हैं आप। तो लेकिन फिर भी जो है आपको लॉजिकली स्केच पहले माइंड में हो, उसके बाद कोई पेपर पे आपने कोई स्केच सा बनाया हो, कोई आपको अंदाज़ा हो, तो फिर जो है आप इसको टूल को इस्तेमाल करके स्टेटमेंट लिखें। और दूसरा ये भी है कि जब ये प्रोग्राम आप क्रिएट एडिट कर देते हैं, अगर एरर आता है तो उसके बाद सेव करें, ताकि अगर आपने कोई नोट नहीं किया हुआ तो अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मे बी कोई ऐसा एरर आ जाए जिससे आपका प्रोग्राम स्टक हो जाए, प्रोग्राम स्टक हो गया है, कंप्यूटर स्टक हो गया है, तो अब वो स्टेटमेंट आपके माइंड में भी नहीं है, ना कहीं आपने कहीं नोट किया हुआ है, आप उसी टाइम सोची जा रहे हैं जब आप इस सॉफ्टवेयर आपने ऑन किया हुआ है। तो अब दोबारा आपको जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एंड टास्क करना पड़ेगा, तो वो जो लाइनें लिखी हुई थी वो तो आपके के पास है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो फिर कैसे करेंगे कि आप पहले स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी थी, मैंने उसको चेंज करके क्या कर दिया था, मैं क्या काम कर रहा था, कौन से वेरिएबल्स मैं यूज़ कर रहा था, हर वेरिएबल किस मकसद के लिए मैं यूज़ कर रहा था। तो आपने कहीं अगर इनिशियल लेवल पे ना माइंड में ना पेपर वर्क आपने किया हुआ है, तो अब वो प्रोग्राम अगर स्टक हो गया, एंड टास्क करें, ख़त्म करें दोबारा, फिर अब कहाँ पे हमारे पास लाइन्स हैं, पहले से सेव तो किया नहीं हुआ। तो इसलिए ये डेफिनेटली इसको आप लॉजिकली माइंड में रखें। ये जो स्टेप्स हैं, जो भी स्टूडेंट इस स्टेप को फॉलो करेगा, चाहे वो अब ये कहेंगे जी मैं सर छोटे प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैंने इस स्टेप मिस कर दिए, तो ये ऐसा नहीं होगा। आप लॉजिक जब आपका डेवलप होता जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली ये स्टेप आपके माइंड में भी नहीं होगा, इतनी तवज्जो कर भी नहीं रहे होंगे, फिर भी आप स्टेप्स यही परफॉर्म कर रहे होंगे। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जिसकी ये एबिलिटी आ जाती है, जिसका ये स्टाइल बन जाता है, तो वो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होते। अदरवाइज़ फिर वो झटके पड़ते हैं, या मतलब ये है कि कोई ना कोई उसको कहीं ना कहीं से लॉस होता है और वो सारा प्रोग्राम फिर वो दुआ सोचे पता नहीं मैं क्या काम कर रहा था। ऐसा नहीं होता। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ये स्टेप्स जो है डेफिनेटली किए जाते हैं। और ये साथ साथ सेव करना ठीक है, अगर आप वो कहें कि सर लैपटॉप है, ये बैटरी बैकअप है, लेकिन फिर भी एक लॉजिक, एक आदत होती है, आदत जो है जो आपको बेहतरी ही देती है, तो उस आदत को अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता। तो डेफिनेटली सेव करेंगे, फिर इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल का जो हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की थी, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि जी ये मशीन कोड होता है या नहीं होता, इंटरमीडिएट कोड होता है, ये कंपाइलिंग का स्टेप है। उसके बाद ये लिंकिंग स्टेप है। लिंकिंग में आप डिफरेंट जब सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर हाउस की बात करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ प्रोग्रामर जो हैं, जो उनको वर्कलोड दिया जाता है उसके हवाले से वो फंक्शन या प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, एंड पे उसको डेफिनेटली एज ए स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर जो है उसको कंबाइन किया जाता है। तो ये लिंक का प्रोसेस होता है। यही हमने बात की थी कि लिंकिंग का फीचर इसके अंदर सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और उसकी वजह से फिर ये कंपाइलर बेस्ड एनवायरनमेंट बनता है। एरर आता है तो फिर एंटायर प्रोग्राम को, ये जो हमने कंपाइलर ट्रांसलेटर की बात की थी, तो वो ये लिंकिंग का स्टेप है। उसके बाद फिर प्रोग्राम को लोड किया जाएगा। कहाँ लोड किया जाएगा? डेफिनेटली सेव हमने कर लिया। सेव नॉर्मली परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे किया जाता है, लेकिन जब लोड की बात की जाती है तो लोड के साथ मेमोरी का ही वर्ड आता है कि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाएगा। तो ये एक स्टेप है। उसके बाद फिर फाइनल स्टेप हमारे पास, ये इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। ये सारे स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को ज़हन में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपको किसी भी किस्म का इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये थ्योरेटिकल ये टॉपिक है, क्योंकि अभी ये सी लैंग्वेज जो है, इसकी जो इंटरफेस जो है वो ऑन नहीं हो रहा, लेकिन ये स्टेप्स जो हैं इसको पहले डिस्कस किया जा रहा है। ये एक दो स्टेप्स जो हैं, एक दो जो टॉपिक्स जो हैं जो हम कर रहे हैं, आपको बार बार ये लेक्चर, इससे आगे आने वाला लेक्चर, ये आपको बार बार इसकी कुछ, जब आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे, इन दो लेक्चर्स की आपको ज़रूरत रहेगी। आप इस लेक्चर को जो है अपने कंप्यूटर में सेव करें और इसको यूज़ करते रहें, देखते रहें, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब हम सी लैंग्वेज के साथ अटैच हो रहे हैं, हमें इसकी वर्किंग का अंदाज़ा नहीं है, तो ये वाला लेक्चर और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ये आपको मस्ट रिक्वायर होगा। बार बार आप उसको देखना पड़ेगा। कुछ टाइम मिस होगा तो आपको देखना पड़ेगा। बुक में भी, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, नोट्स भी इंशाल्लाह ताला आपके पास मौजूद होंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन ये आपका लेक्चर जो ऑनलाइन लेक्चर, ये वाला लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर आपको सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट के साथ अटैच, फेमिलियर होने के लिए ये दो लेक्चर्स आपको स्टार्ट में ये बार बार रिक्वायर होंगे। तो इसको माइंड में आप रखेंगे। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम वो ये सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है, हमने इसको इंस्टॉल करना है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट और एडिट ए न्यू सी प्रोग्राम
इट इंक्लूड्स राइटिंग एंड मॉडिफाइंग दी प्रोग्राम स्टेटमेंट के प्रोग्राम के स्टेटमेंट को लिखना, अब कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है जिससे स्टेटमेंट बनेंगे, फिर प्रोग्राम बनेगा और इसमें डेफिनेटली सीक्वेंस भी होगा। तो इस स्टेटमेंट्स क्या होंगी लिखना, इसको कहते हैं क्रिएट और एडिट करना। दिस प्रोसेस परफॉर्म बाय यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर, यानी ये जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्स्ट एडिटर नहीं है, वो हमारे पास फॉर्मेटिंग भी प्रोवाइड करता है। तो लेकिन जो नोटपैड जो है ये टेक्स्ट एडिटर है, सिंपल टेक्स्ट है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती। तो अब इसके अंदर भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है, लेकिन उसको फिर ये जो सारे स्टेप्स हैं ये थोड़े से इसमें इसकी वर्किंग का डिफरेंस आ जाएगा। नॉर्मली हम जो है जैसा यहाँ लिखा, नॉर्मली डिफरेंट सी कंपाइलर्स जो हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर ये सारा ये एनवायरनमेंट, ये एडिटर जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, लिंक करेंगे, ये सारा जो है ये हमें उसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर जो है IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये हमें फीचर मिलता है जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एज ए टूल पढ़ा था, तो वो भी हमारे पास ये IDE ही प्रोवाइड करते हैं कि मुख्तलिफ वर्किंग आप एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ वर्किंग जो है आप उसको अवेल कर रहे होते हैं। तो इसलिए सी लैंग्वेज जो है ये जो हम वर्जन जो इंस्टॉल करेंगे ये भी हमें एक IDE प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट, और जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं आप इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये सारे स्टेप्स परफॉर्म कर लेंगे। ये नहीं होगा कि क्रिएट एडिट करने के लिए नोटपैड की बात करेंगे तो ये क्रिएट एडिट के लिए आपने कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ किया, सेव किया, उसके बाद कंपाइल करने की कोई और कमांड है, लिंक करने की और है, तो ये और है, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट चेंज होते रहेंगे। लेकिन जब सी आप एज ए IDE यूज़ करेंगे तो आप सेम सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सारे स्टेप्स जो भी हमने ये अभी तो लिस्ट में देखें, और ये जो हम ये अगर इसको देख रहे हैं, वर्किंग देख रहे हैं, ये आप सेम ही IDE सेम ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारे स्टेप्स कर सकते हैं। डिफरेंट सी कंपाइलर प्रोवाइड टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं ये हमें पता है। सोर्स कोड जो प्रोग्राम यूज़र प्रोग्रामर टाइप करता है उसको कहते हैं सोर्स कोड। ये हमने देखेंगे, पहले देखा, दोबारा देखेंगे। और जो कंपाइलर जो प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है वो उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, वो हम देखेंगे, पहले देखा है, दोबारा देखेंगे। अब ये जो आपको मैं लिंक दो प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब ये इस लिंक्स पे ये सॉफ्टवेयर्स आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल करके ये लिंक जो है वो अब इस वेबसाइट पे जाकर आप ये डाउनलोड पे क्लिक करके ये आप ये सी लैंग्वेज का जो वर्जन जो है ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इजी टू यूज़ ये सेटअप है, आराम से ये सेटअप जो है ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा डेस्कटॉप पे, एक शॉर्टकट बन जाएगा और क्लिक करेंगे तो ये IDE लोड हो जाएगी। तो फिर जब ये अगले लेक्चर में मैंने आपको कहा है ये थ्योरेटिकल देख रहे हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में आपको स्क्रीन्स के हवाले से डिफरेंट जो स्क्रीन्स दिखाई जाएंगी कि जब क्रिएट एडिट करते हैं सपोज़ तो क्या स्क्रीन नज़र आती है, सेव करते हैं तो क्या होता है, कंपाइल करते हैं तो क्या नज़र आता है, ये अगले लेक्चर में इसको हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देख रहे हैं, लॉजिकली देख रहे हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं। आप ये अब आपका आज के लेक्चर के बाद काम ये है कि आप ये स्टेप्स जो हैं डेफिनेटली ये भी आप साथ साथ इसको लर्न तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आज का काम ये है कि इस आप लिंक पे जाकर आपने ये वर्जन जो है ये इंस्टॉल करना है, जिससे आपका ये जस्ट शॉर्टकट बन जाएगा। और शॉर्टकट को आप डेस्कटॉप पे बनेगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर जो है बस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर को बस आप क्लोज़ कर देंगे। बस वो बात सिर्फ ये है कि वो मिनिमाइज मैक्सिमाइज़ के जिस तरह के बटन होते हैं वो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज है, लेकिन डेफिनेटली आप इसको क्लोज़ कर देंगे। चाहे आप एंड टास्क ही कर दें तो आप क्लोज़ फ़िलहाल कर देंगे। तो मैं जब ये इसको जब एज ए स्क्रीन पेजेस आपको बताऊँगा तो फिर मैं आपको बता दूँगा सारी बातें। फ़िलहाल जो है आज का काम इस लेक्चर के बाद ये है कि इस लिंक पे जाके आपने ये सी लैंग्वेज का जो वर्जन है जो हमारे इस सिलेबस के लिए रिक्वायर है वो आप इंस्टॉल करेंगे। तो ये आपने काम इंशाल्लाह ताला करना है। उसके बाद जो है अगला स्टेप जो है वो हम सेविंग की बात करते हैं। ये प्रोग्राम अभी तो मैं प्रोग्राम नहीं पता कौन सी हमने प्रोग्राम लिखना है, चैप्टर 8 में सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन एक अभी लेक्चर रहता है तो उसमें हम ये प्रोग्राम जो लिखेंगे डेफिनेटली अगला स्टेप क्या है कि इसको हम सेव करते हैं। ये प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग दी प्रोग्राम ऑन डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में इसको सेविंग कहते हैं।
प्रोग्राम शुड बी सेव ऑन डिस्क टू बी यूज रिपीटेडली, क्योंकि वो प्रोग्राम आपने उसी प्रोग्राम को बार बार चलाना है या उसी प्रोग्राम को आपने चेंज करना है, यूज़ करना है, एडिट करना है, एनहेंस करना है, तो डेफिनेटली इसको परमानेंट स्टोर कर दिया जाए मेमोरी में। अगर प्रोग्राम अगर लोड होगा तो अगर ये इसको अब सेव नहीं किया जाएगा तो अगर लाइट ऑफ हो जाती है या कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं तो वो प्रोग्राम को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए सेविंग जो है, ताकि जिस तरह हम वही बात इनपुट प्रोसेस आउटपुट की करते हैं, तो आउटपुट जो है अगर आपको दोबारा फिर उसी आपने उस प्रोसेस का पार्ट बनाना है तो डेफिनेटली वो जो आउटपुट है उसको सेव की जाती है, ताकि उसी आउटपुट को कंक्लूड करके मज़ीद अगला स्टेप जो इनपुट का है वो पहले से बेटर हो सके। तो यहाँ पे भी सी का प्रोग्राम जब हम लिखेंगे तो डेफिनेटली उसको सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो ये आपके MCQ के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसका लॉजिकली आप आंसर भी ये MCQ में उसकी एक्सटेंशन फाइल की होती है .c। तो .c जो है, इससे भी अंदाज़ा हो गया कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। किसी भी फाइल की एक्सटेंशन अगर .c होती है उसका मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है सी लैंग्वेज में बनाया गया है। उसके बाद कंपाइल करेंगे हम प्रोग्राम जो अब जब हमने बना दिया, सेव कर दिया, उसको फिर कन्वर्जन के प्रोसेस में लेके जाएंगे। तो हमारा ये पहला स्टेप होता है ये कंपाइल करना, जिससे हमारा प्रोग्राम जो सोर्स कोड या प्रोग्राम जो हमने टाइप किया है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टेप को, प्रोसेस को कंपाइलिंग कहते हैं। और ये हम डेफिनेटली इसी सॉफ्टवेयर, इसी IDE के अंदर ही हमारे पास ऑप्शन, कमांड, शॉर्टकट अवेलेबल है, जिसके ज़रिए से जो हमने प्रोग्राम टाइप किया है उसको हम कंपाइल करेंगे। अब कंपाइल जब करेंगे तो हमारी जो फाइल हमने सेव की उसकी एक्सटेंशन क्या है, .c है। तो जब प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो प्रोग्राम सेव विद .c एक्सटेंशन कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ सी लैंग्वेज, इसको हम सोर्स कोड कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। अब लेकिन ये जो सोर्स कोड जो है, ये हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जीक्यूट करता है वो बाइनरी लैंग्वेज यानी 0-1 को ही ये अंडरस्टैंड करता है एनवायरनमेंट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करता है। लेकिन हमने जो स्टेटमेंट लिखी है वो तो हम कह रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और ये कह रहे हैं हमके इंग्लिश की तरह की लैंग्वेज है, तो वो तो 0-1 नहीं है, तो इसको तो वो एग्जीक्यूट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली बिकॉज इंस्ट्रक्शन इन द सी लैंग्वेज प्रोग्राम आर मीनिंगलेस टू दी माइक्रो प्रोसेसर। उसके लिए तो ये इसको तो समझ ही नहीं कि क्या ये है, क्या लिख रहे हैं आप, पता नहीं क्या सिंबल लिखी जा रहे हैं। तो इसलिए जो है उसको डेफिनेटली आपको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। कंपाइलर जो है ये वो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा और एक सेपरेट फ़ाइल बना देगा। अब उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, अब वो जो ऑब्जेक्ट फाइल बन गई उसकी एक्सटेंशन होगी obj.obj। जो ऑब्जेक्ट फाइल जो कंपाइलर अगर कोई सिंटैक्स एरर आता है तो सिंटैक्स एरर शो करेगा, आपको सिंटैक्स एरर मस्ट सॉल्व करना पड़ेगा। यहीं पे वो स्टेप जो पहले था क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर दोबारा सेव करके जब आप कंपाइल करेंगे अगर सिंटैक्स एरर नहीं हुआ तो हमारी जो प्राइमरी नेम है फाइल का नाम अगर फर्स्ट रखा है हमने first.c, तो जब कंपाइल करेंगे तो हमारी फाइल का नाम बन जाएगा first.obj। तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी नेम वही रहता है, उसकी एक्सटेंशन चेंज होती रहती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम जो स्टेप्स एग्जीक्यूट करने के जो कर रहे हैं कौन से स्टेप पे हम पहुंचे हुए हैं। तो ये जो है एक सेपरेट फाइल जो हमने जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो डिफरेंस देखा था कंपाइलर इंटरप्रेटर का, उसकी भी हमने बात की थी कि वो बार बार जो है सोर्स कोड इसको रिक्वायर होता है दोबारा सेम प्रोग्राम को कन्वर्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन ये देख लें कि ये यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सेव्स इट इन ए सेपरेट फाइल, एक अलग फाइल में इसको सेव कर लेगा। यानी हार्ड डिस्क में .c जो सोर्स फाइल है वो भी सेव है, और ये .obj जो कंपाइलर ने कंपाइल्ड फाइल बनाई है वो भी सेव है। इसका मतलब है कि जब दोबारा आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सोर्स फाइल की ज़रूरत ही नहीं, प्रोग्राम तो सेव है, तो उसी ऑब्जेक्ट फाइल को और अगला स्टेप अभी हमारा रहता है, तो वो भी जो फाइल एक सेपरेट बनेगी तो वो उसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, उसको इसकी ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट फाइल ये कंपाइलर बनाता है।
अब सोर्स कोड और प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटेक्स एरर। अब वो जो सोर्स कोड या प्रोग्राम है उसको कंपाइल किया ही नहीं जाएगा अगर इसके अंदर सिंटेक्स एरर होंगे। सिंटेक्स एरर का मतलब है जो भी स्टेटमेंट जिस रूल्स के तहत कही गई है कि आपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप स्टेटमेंट बना सकते हैं और फिर स्टेटमेंट मिल के प्रोग्राम बनेगा। अगर आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा और आपको सिंटेक्स एरर डिस्क्रिप्शन और फिर वही बात है कि वो लाइन नंबर या पोजीशन आपको शो की जाएगी। आपको लाजमी दोबारा प्रोग्राम को चेंज करना है, एडिट करना है ताकि आप स्टेटमेंट अपनी सिंटेक्स के मुताबिक ही लिखें तो फिर ये कंपाइल होगा। कंपाइलर जनरेट्स एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। कंपाइलर जो है ये एरर मैसेज जनरेट करेगा, बताएगा, जिससे आपको उसकी वजह, पोजीशन, पॉइंट पता चल जाएगा। ऑल एरर्स मस्ट बी रिमूव्ड। हर एरर को, जो सिंटेक्स एरर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स है वो थ्योरी में हम देखेंगे बाद में, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में एक जो कैटेगरी है वो सिंटेक्स एरर की है। तो सिंटेक्स एरर तो लाजमी आपको रिमूव करने ही करने हैं, तो फिर ही आपका प्रोग्राम जो है, जो सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो आपको लाजमी ये सिंटेक्स एरर जो है रिमूव करने हैं। तो फिर ऑल एरर्स मस्ट बी रिमूव सक्सेसफुली इन ऑर्डर टू कंपाइलर सोर्स कोड और प्रोग्राम एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड। और इसका मतलब है अगर हार्ड डिस्क पे आपको फाइल का प्राइमरी नेम जो भी है, लेकिन अगर ओबीजे फाइल बन गई है, इसका मतलब है अब आपके प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर कन्फर्म नहीं है। रीज़न में रख लें, अगर ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है तो इसका मतलब ही यही है कि आपने जो प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं वो आपने रूल्स के तहत, जिस तरह आपको कहा गया था रूल्स के तहत, वो स्टेटमेंट आपने वैसे ही लिखी हैं। अब कन्फर्म इस फाइल में आपके प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर नहीं है। तो ये ज़हन में रखेंगे। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद है लिंकिंग। अब लिंकिंग जो है, लिंक करना में इसका मतलब है दो चीज़ों को आप जोड़ें। अब जोड़ते जब हैं ना तो वो हमारे पास एनवायरनमेंट सेम होते हैं। अब आप कहेंगे जी पानी और मिट्टी को जोड़ लें, तो पानी मिट्टी को कैसे जोड़ेंगे? वो तो अलग, एक हमारे पास एक अलग एनवायरनमेंट है। तो अब उसके लिए जो है जोड़ना जो है, जब कंबाइन करना है, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है, तो सेम हमारी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिशन है तो फिर ही वो कंबाइन होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा ना। तो इस तरीके से अब जब लिंकिंग की बात कर रहे हैं तो लिंकिंग का मतलब ही यही है कि एक जो सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड है या जो ऑब्जेक्ट कोड है, आप उसको उसी एनवायरनमेंट का सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक जोड़ेंगे, फिर ही लिंक होगा ना। तो ऑब्जेक्ट जो फाइल बनाई है वो भी सी लैंग्वेज में ही बनाई है। और सी लैंग्वेज की ऑब्जेक्ट फाइल कैसे बनती है? वो जो प्रोग्राम जो आपने टाइप किया होता है उसमें सिंटेक्स एरर जब ख़त्म आप कर देते हैं, जब सिंटेक्स एरर होते ही नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है ना। अब एक जो अगर सॉफ्टवेयर हाउस में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको एक काम कहा गया कि आप ये काम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम बना दें, तो उसने क्या लिखी? एक सोर्स फाइल। अब इसी तरीके से दूसरे प्रोग्रामर को कोई और काम करने को कहा गया तो उसने जो प्रोग्राम लिखा है वो क्या है? एक और सोर्स फाइल। अब वो जो दोनों ये सोर्स फाइल जो थी उनको कंपाइल करना है। अब कंपाइल करने से जो सिंटेक्स एरर आपको लाजमी सॉल्व करने हैं, तो दो सोर्स फाइल थी तो कितनी ऑब्जेक्ट फाइल बनी? दो। अगर आप 10 प्रोग्रामर्स कह लें तो सोर्स को फाइलें कितनी हुई? 10। तो जब उसको कंपाइल किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट फाइल कितनी होंगी? 10। जितने भी आप डेवलपर्स कर लें सॉफ्टवेयर हाउस में, अगर डेवलपर्स अगर 50 हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, एंड पर इसको जोड़ा जाएगा तो कितनी 50 सोर्स फाइलें हुई? 50। और जब उसको कंपाइल किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट फाइलें कितनी होंगी? 50। लेकिन जब लिंक करेंगे तो जितनी भी ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं इनको लिंक किया जाएगा एज ए सेपरेट इंडिविजुअल कंप्लीट सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो वो इस स्टेप से उन सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक किया जाएगा। तो ये वो स्टेप है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स। अब लाइब्रेरी फाइल किधर से आ गए? अब लाइब्रेरी फाइल ये है कि हमने बात की थी कोई भी सॉफ्टवेयर है
उसके अंदर पहले से अवेलेबल डिफरेंट फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। जिस तरह हम एक्सेल की बात कर रहे थे, एक्सेल जो है जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा वर्ड और एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके अंदर भी डिफरेंट फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट काम पहले से ही उसके अंदर स्टोर करके बनाए गए। अब इसी तरीके से सी लैंग्वेज, वो तो है ही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सी लैंग्वेज, तो इसके अंदर पहले से बने बनाए डिफरेंट प्रोग्राम्स या फंक्शनैलिटी फंक्शंस की सूरत में अवेलेबल है इन डिफरेंट लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी फाइल्स। तो अब अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उसके प्रोग्राम को लिंक करना है, या पहले से जो कोई प्रोग्राम जो लाइब्रेरी फंक्शन में अवेलेबल है, अब आप उसको तो बनाएंगे नहीं ना, पहले से बना हुआ है, तो अब वो जो प्रोग्राम पहले से उसके अंदर एनवायरनमेंट में मौजूद है उसको भी लिंक करना, तो ये वो स्टेप होगा जिसमें डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स, एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को लिंक किया जाएगा। इस प्रोसेस, इस अमल को, स्टेप को लिंकिंग कहते हैं। These library files are used to perform different functions और टास्क। अब ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस जो फाइल्स पहले से मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ काम जो आपको करने ना पड़े पहले से इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो उसको ये फंक्शंस या टास्क जो फंक्शंस में मौजूद हैं। लिंकिंग इज़ necessary before execution of program. A program that combines the object code of programs with additional library file इसको लिंकर कहते हैं। वो जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स के साथ या एडिशनल लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करता है सॉफ्टवेयर, उसको लिंकर कहते हैं। ये भी ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो आईडी है, उसके अंदर ही अवेलेबल है, हमें कोई और सॉफ्टवेयर लोड नहीं करना पड़ता। अब लिंकर जो है ये जनरेट करता है एक और कैटेगरी आगे, लिंकर एरर। यानी क्या मतलब है, कोई और हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल अगर लिंक नहीं हो पा रही या उधर कोई एरर है, तो जो भी मुख्तलिफ लिंक करने की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, अगर वो पूरी नहीं हुई, ऑप्शन उधर अवेलेबल ही नहीं, फ़ाइल ही मौजूद नहीं, आपने फ़ाइल का नाम लिख दिया लेकिन फ़ाइल अवेलेबल ही नहीं है। यानी देखें ना, अब ये फ़ाइल कहाँ पड़ी होती है, हार्ड डिस्क में। ऑब्जेक्ट फ़ाइल जो है किसी और सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो सोर्स फाइल थी, जब कंपाइलर से कन्वर्ट किया तो क्या बनी, ऑब्जेक्ट फ़ाइल हार्ड डिस्क में मौजूद है ना। आपने उसको कहीं ना कहीं लाइन लिखेंगे ना, जिस लाइन ये बताएगी कि इस ऑब्जेक्ट फ़ाइल को भी लिंक करना है, कहीं ना कहीं तो आप बताएंगे ना। तो अब वो जो है, अब आपने वो लाइन ऑप्शन तो बता दी, लेकिन वो फाइल हार्ड डिस्क में मौजूद ही नहीं है, आप उसको कॉपी करना भूल गए हैं। वो जो लोकेशन अगर नेटवर्क सर्वर है वहाँ पे आप उसकी लोकेशन जो है आप सही आपने प्रोवाइड नहीं की, लिखने में गलती हो गई, उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, तो ये क्या होगा, ये लिंकर एरर बन जाएगा। ए न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड, लिंकर एरर वो जनरेट करेगा, आपको डेफिनेटली उसको भी सॉल्व करना है। ए न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन। अब देखें जो कंबाइन फाइल, जब लिंकर एरर आपने सॉल्व कर दी, कोई लिंक एरर नहीं है, सारी ऑब्जेक्ट फाइलें, सारी लाइब्रेरी फंक्शन फाइलें जो हैं वो प्रॉपर्ली लिंक हो गई हैं, तो फिर एक सेपरेट कंप्लीट एक फ़ाइल बन जाएगी। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, EXE एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन, प्राइमरी नेम वही रहेगा। इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग सक्सेसफुल, दिस फाइल इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये वो फाइल बन गई है कि अब हमें किसी भी सी लैंग्वेज का जो एनवायरनमेंट है इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंप्यूटर में सी लैंग्वेज अगर इंस्टॉल नहीं भी है तो फिर भी आप ये डबल क्लिक करके, क्योंकि माई कंप्यूटर विंडोज़ एक्सप्लोरर या डेस्कटॉप पे शॉर्टकट अवेलेबल है, तो आप इसकी शॉर्टकट बनाएंगे वो प्रोग्राम चल जाए। क्योंकि हम तो प्रोग्राम जब चलाते हैं, देखें कोई भी प्रोग्राम जो आप ऑनलाइन में इंटरनेट की मदद से आप जो प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, आप उसका कोड थोड़ी देख रहे होते हैं, आप तो उसके जो एग्जीक्यूशन के बाद जो स्क्रीन्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक आप वर्किंग करते रहते हैं। इनपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आंसर मिलता रहता है, तो आप कोड तो नहीं देख रहे होते ना। तो अब ये जो फाइल बन गई है, तो अब हमें जो सी लैंग्वेज का जो एनवायरनमेंट इंस्टॉल किया था, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास, उसके बाद लोड करेंगे। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है, इसको लोड तो करना है ना।
क्योंकि ये फाइलें कहाँ बनती हैं, हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे। इसको लोड कहाँ करेंगे, मेमोरी में। जो भी प्रोग्राम है, जो भी वर्किंग है, वो हमारी मेमोरी जो है, इसको रैम नॉर्मली कह लेते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम लोड हुए तो वहीं से एग्जीक्यूट, क्योंकि ये हमारे पास जो है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका मतलब है कि फ़िज़िकल इसमें कोई मूवमेंट नहीं, वर्किंग स्पीड में चल रही, तो इसको प्रोग्राम अब कंप्लीट स्टेप्स हो चुके हैं, लेकिन उसको हम लोड करेंगे सी लैंग्वेज के। आफ्टर कंपाइलिंग लिंकिंग दिस सोर्स कोड और प्रोग्राम जो था नॉर्मली, अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसको हम लोड करेंगे। दिस सी सोर्स कोड प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको लोड किया जाएगा हमारे ये इसके कंप्यूटर की मेमोरी में। ए प्रोग्राम डेट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो मेमोरी में लोड करता है, उस प्रोग्राम का स्पेसिफिक नाम लोडर है। लोडर फिर इसको लोड करेगा। डेफिनेटली ये स्टेप्स हैं, ये हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा था वो मेमोरी में अब लोड हो चुका हुआ। अब जब लोड हो गया तो एक स्टेप ही हमारा रह गया, वो क्या है, इसको एग्जीक्यूट करना। प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, अब वो जो एग्जीक्यूट, अब ये सारे स्टेप्स हैं, देखें ये स्टेप्स इसी सीक्वेंस में करने हैं, हमने क्रिएट करना है, सेव करना है, कंपाइल करना है, लिंक करना है, लोड करना है, तो फिर ये आखिरी स्टेप 6 आएगा। बाकी आपने कोई स्टेप पीछे मिस की है तो ज़ाहिर है ये आप तो इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकते, और इसी सीक्वेंस में आपने करना है। ये चेंज नहीं कर सकते कि आप ये एडिट पहले करते लिंक, उसके बाद करें तो कंपाइल बाद में करें, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नोन एंड एग्जीक्यूटिंग द सोर्स कोड, या टेक्निकली वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपने मेमोरी में लोड कर दी थी उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा आफ्टर कंपाइलिंग लिंकिंग एंड लोडिंग। दी इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में, और आपको इसकी आउटपुट नज़र आएगी। ये कंप्लीट जो हमारे पास जो वर्किंग थी, ये हम एक डायग्राम की सूरत में वो सारे स्टेप्स देख रहे हैं। आप ये देख लें, अब यहाँ पे जो है ये आपको जो टेक्स्ट बुक है उसके हवाले से इसमें ज़ाहिर थोड़ी सी चेंज आ रही है। अब ये देखें, यहाँ पे जो यूज़र जो था, जो कोडर जो था, उसने अपना प्रोग्राम लिखा, सोर्स फाइल में प्रोग्राम लिखा और सेव किया। हमने एग्जांपल साथ दे दी कि सपोज़ उस फाइल का नाम था first.c, सपोज़ एक्सटेंशन पे तवज्जो करेंगे, लेकिन सपोज़ उसने फाइल का नाम रखा first.c, ये उसने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा। अब ये स्टेप एरो जो है ये आपकी एग्जीक्यूशन के फ़्लो को दिखा रहा है आपको। अब कंपाइलर जो है उसको वो ट्रांसलेट करेगा, सोर्स फाइल को ट्रांसलेट करेगा, तो उसको कन्वर्ट करना किस में, ऑब्जेक्ट फाइल में। अगर तो सक्सेस थी, सक्सेस का मतलब है कौन से एरर्स नहीं थे इसमें, सिंटैक्स एरर, तो ये सक्सेसफुली उसने ऑब्जेक्ट फाइल में, आपकी सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर दिए। first.c थी तो अब हार्ड डिस्क पे first.objb बन चुकी है। लेकिन अगर ये एरर थे, सिंटैक्स एरर थे, तो उसने आपको ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी, बल्कि जो है आपको एरर्स की लिस्ट, उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी पोजीशन आपको रिटर्न करेगा। अब आपको वो सिंटैक्स एरर है, आपको डेफिनेटली इस प्रोग्राम को एडिट चेंज करना पड़ेगा, आपको वो एरर लाजमी सॉल्व करने पड़ेंगे, और फिर क्या बन जाएगा, रिवाइज सोर्स फाइल। यानी सोर्स फाइल तो थी, आपने उसको रिवाइज किया ना, उसमें जो एरर अगर आए थे तो आपने उस एरर को सॉल्व किया, तो अब वो जो असल जो सोर्स फाइल है वो नहीं थी जिसमें एरर थे, बल्कि अब ये चेंजेबल सोर्स फाइल है। मतलब क्या हुआ, दोबारा वो सोर्स फाइल जिसको चेंज किया गया तो ये रिवाइज सोर्स फाइल है, लेकिन फिर प्रोसेस वही है, फिर कंपाइलर को मिलेगा। अब ये अगर फेलियर है तो आपको एरर को शो करता रहेगा, आप इसी फ्लो में रहेंगे, इसी लूप में रहेंगे। लेकिन अगर वो आपने एरर सॉल्व कर दिए, सक्सेस हो गई, तो आपकी फाइल जो सोर्स फाइल थी first.c, वो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल हार्ड डिस्क पे बन चुकी हुई है। इसका मतलब है अगर आप इस स्टेप पे आ गए हैं, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, अब कन्फर्म है इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है। अब जो है अगला स्टेप हमारे पास है वो लिंकर। अब लिंकर देखें, अगर हमारी एक ही कोडर काम कर रहा था तो एक ऑब्जेक्ट फाइल बनी और डायरेक्ट आपने उसको लिंकर से लिंक, अब इसमें तो लिंक वाली बात होनी नहीं क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट फाइल थी। लेकिन अगर आपने कोई लाइब्रेरी फंक्शंस और लाइब्रेरी फाइल्स यूज़ किए हैं, जो बने बनाए फंक्शंस यूज़ किए हैं, तो उसको भी लिंक किया जाएगा आपकी ऑब्जेक्ट फाइल, और वो जो आप बने बनाए फंक्शन जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उसको लिंक करेंगे। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के वाले सॉफ्टवेयर हाउसेस में वर्क कर रहे हैं और मुख्तलिफ डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो हर एक का ये प्रोसेस ऐसे ही होगा, सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल, सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल।
अब वो किसी और की जो ऑब्जेक्ट फाइल है, किसी और डेवलपर ने जो ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल, किसी और सॉफ्टवेयर डेवलपर की ऑब्जेक्ट फाइल, सारों को उसको इस लिंकर के प्रोसेस में आप लेके आएंगे और साथ ही जो बने बनाए फंक्शन है इन सारों को लिंक किया जाएगा। यानी अगर 10 जो डेवलपर्स हैं तो 10 ऑब्जेक्ट फाइल्स और डेफिनेटली लाइब्रेरी फाइल्स भी हम यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम यूज़ करके सारी फाइलें इधर कंबाइन करेंगे। लिंकर इसको लिंक करेगा ऑब्जेक्ट फाइल विद ऑब्जेक्ट फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल, और फाइल क्या बना देगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर फाइल का नाम वो first.c first.obj, और अब हमारा ये बनेगा। वैसे जो है ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये फिर होता है, लेकिन ये इस डिग्री में नहीं है। तो ये अब नेक्स्ट डिग्री में ही ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स को कैसे लिंक किया जाता है उसकी ऑप्शन ही चेंज हो जाती है। प्रोजेक्ट जो है आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं तो फिर ये वर्किंग होती है, जो आप नेक्स्ट डिग्री में ही करेंगे। एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। अब आप लोडर जो है इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करेगा। अब आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, ये वाली फाइल first.exe, ये मेमोरी में लोड हो चुकी है, और उसके बाद जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल जो मेमोरी में थी उसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूट जो है वो उसको मेमोरी में फिर कर दिया गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स थे। ये अब इसको आप परफॉर्म करेंगे, जो भी अगर एरर आएगा उसको आप सॉल्व करेंगे। लिंकर जो है अगर लिंक नहीं होता तो लिंकर एरर आएगा। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आप करेंगे तो हमारा प्रोग्राम, ये जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे उसके अंदर डेफिनेटली आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब प्रोग्राम क्या लिखना है, क्या इसमें लिखना होता है, तो ये अभी तो एक लेक्चर हमारे पास, अगला लेक्चर मौजूद है जिसमें ये सारी वर्किंग जो है ये एनवायरनमेंट में की कैसे जाती है, फाइल लिखाई कैसे जाती है, एडिट कैसे की जाती है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारी वो कोडिंग आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी।